हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासिक लर्निंग हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं किसी भी क्वेश्चन के साथ नहीं हूँ, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज आपको। अ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने SBI PO प्री का एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट भी आ गया, आप लोगों को रिज़ल्ट भी पता चल गया। कुछ लोग क्वालिफाई हुए, कुछ लोग क्वालिफाई नहीं हुए। नेक्स्ट IPS PO प्री का एग्ज़ाम भी आप लोगों ने दिया है। बहुत लोगों ने जो परफॉर्मेंस आपने दी, जो अटेम्प्ट्स आपने लिए, उसके बेसिस पर आपको भी आइडिया लग गया होगा कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला है या नहीं। तो बहुत लोगों को शायद आइडिया हो गया होगा कि शायद अभी भी और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और भी मेहनत की ज़रूरत है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो शायद अभी भी कहीं ना कहीं आप लोग लैग कर रहे हैं अपने मेहनत में। तो शायद आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो, बट हो भी सकता है, क्योंकि कट ऑफ किस बेसिस पर डिफाइन होगा ये आपको भी नहीं पता। शायद आपकी एक्यूरेसी आपको भी नहीं पता कि कितना एक्यूरेट आंसर आप लोगों ने दिया है। शायद कट ऑफ कम चल जाए, तो इसलिए एग्ज़ाम शायद आप क्वालिफाई भी कर जाए। नेक्स्ट ये है कि जो लोग बिगिनर्स हैं और जो लोग ऑलरेडी 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल अपनी प्रिपरेशन में लगा चुके हैं, ये उन दोनों के लिए है। तो अभी तक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट अब क्या करें जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप पॉजिटिव रहिए। दूसरा कि आप कंसिस्टेंट रहिए अपने काम में। आपका फोकस, आपका ध्यान आपके एग्ज़ाम पर होना चाहिए। सभी और सब चीज़ें भी कीजिए, ये मैं नहीं कहती हूँ कि बस आप एग्ज़ाम को देखिए, और भी चीज़ें कीजिए, लेकिन अपने एग्ज़ाम को आप प्रायोरिटी दीजिए। तो जो लोग क्लर्क और PO दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना रूटीन अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए कि किस तरह आपको क्लर्क और PO का मॉक लगाना है, और डेली डेली एक मॉक ज़रूर लगाना है आपको, आइदर क्लर्क और PO। और उसी दिन उस मॉक का एनालिसिस भी करना है। ये एनालिसिस उसी दिन करने से ये होगा कि जैसे क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो एक मॉक में 100 क्वेश्चंस होंगे, तो 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको एक दिन में पता चल जाएगा। PO का है तो फिर 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको एक दिन में पता चल जाएगा। ऐसे करते करते 2 से 3 महीने में आपका 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ मॉक्स लगाते लगाते। तो जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, उन लोग को थ्योरी के बारे में तो बहुत कुछ आइडिया है, बहुत कुछ पता है, लेकिन उसे भी आप रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहिए। और जो बिगिनर्स हैं वो डेली आप थ्योरी को भी रिवाइज कीजिए, थ्योरी को भी देखिए, और साथ साथ में मॉक्स भी लगाइए। ठीक है, ये बस प्री लेवल के लिए मैंने बताया है। पहले प्री पर आप कंसंट्रेट कीजिए, उसके बाद प्री पर कंसंट्रेट करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि प्री के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। उसके बाद मेन एग्ज़ाम की तरफ भी आप इसी प्रकार मॉक्स लगा सकते हैं। और मेंस का लेवल थोड़ा टफ होता है, तो एक दिन में मॉक का कंप्लीट एनालिसिस नहीं हो सकता, तो उसके लिए आप 2 दिन 3 दिन का टाइम ले सकते हैं। मेंस की स्ट्रैटेजी दूसरी होती है प्री के एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। तो उसके लिए आप, और उसका लेवल भी थोड़ा हाई होता है प्री के एग्ज़ाम से, तो 2 दिन 3 दिन का टाइम आप ले सकते हैं एनालिसिस के लिए। और आप कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलरली प्रैक्टिस, रेगुलरली हर एक चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को देखना, बार बार रिवाइज करते रहिए। अब इंग्लिश का है, इंग्लिश के रूल्स आप देखते रहिए, इंग्लिश के वर्ड्स
जो न्यू वर्ड्स होते हैं, हार्ड वर्ड्स होते हैं, जो एग्जामिनेशंस में आपको पूछे जाते हैं, उन सभी को आप रिवाइज करते रहिए। मेन है कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आज हम लोग ने एक मॉक लगाया, आज ये थ्योरी को रिवाइज किया और उसके बाद 4 दिन के बाद फिर हम लोग मॉक देखेंगे, तो फिर वो सारे डाटा आपके माइंड से डिलीट भी हो जाएंगे। ठीक है। और जो भी छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जैसे मैथ्स के टेबल्स आप लोगों को याद होने चाहिए। तो कैसा भी किसी तरीके का प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज को रखिए। मैं उसके सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करूँगी। और इस चैनल को आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।